आखिर फौजियों और फौजियों के परिवार को कौन बचाएगा? पुलिस बचाएगी जो खुद प्रताड़ित कर रही है, समाज बचाएगा जो खुद उनकी आबरू लूट रहा है, या नेता बचाएंगे? कोई नहीं बचाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। आपको अपना हथियार उठाना पड़ेगा। यानी टिट फॉर टैट का रवैया अपनाने का समय आ गया है, और समय इसलिए आ गया है कि हमें पुलिस ने मजबूर किया है, सिस्टम ने मजबूर किया है, नेताओं ने मजबूर किया है। नहीं, हम एक अनुशासित हैं, हमें देश से प्रेम है, देश के लोगों से प्रेम है, सिस्टम से प्रेम है, हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं। जरा आपके सामने एक वीडियो है हरियाणा नारनौल का। यहाँ पर एक शहीद की पत्नी और शहीद की मां के साथ 5 लोग आकर घर में घुसकर किस तरह पिटाई और वारदात करते हैं। बड़े शर्म की बात है, हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कितने लोग फौज में हैं, और वहां पर सेना के जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड हैं, और सबके अंदर रोष है, गुस्सा है। पुलिस से कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे आपके सामने है, जरा इनके खिलाफ कार्रवाई किए। मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए। क्या यही शहीद को सम्मान है? क्या यही समाज है? क्या इसी समाज के लिए हम बॉर्डर पर हम जाकर के अपने बच्चों को यतीम करते हैं? क्या यही देश है जो हमारे को आज, चाहे टोल प्लाजा पे मारपीट हो, चाहे पुलिस मारपीट करे, या कोई भी मार मूर के चला जाए, हमारा सेना का अधिकारी आज पिट रहा है, जेएसयू पिट रहे हैं, जवान पिट रहे हैं, आखिर ये कब बंद होगा? इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म आएगा? क्या टोल फ्री नंबर से सीएमपी आके मदद करेगी? कभी नहीं कर सकती। हमें खुद एकजुट होना होगा, हमें खुद ताकत बढ़ानी होगी, इसके लिए वेटरन्स को आगे आना पड़ेगा, और वेटरन्स को अधिकार, वेटरन्स को सपोर्ट करे सेना। भले सैनिक ना है, लेकिन वेटरन्स अपना संगठन बना के सरकार के ऊपर हावी हो सकते हैं, राजनीतिक दबाव बना सकते हैं, स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का घेराव कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो उनसे लाठी भी चला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यदि पुलिस नहीं मानती है तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। हम अपने आत्मसम्मान की, आप अपने गौरव की रक्षा तो खुद कर सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है? यानी लगातार आप देख सकते हो कि मामला, अब मैं बात करूंगा जेएसयू और उनकी पत्नी के साथ बर्बरता पर सेना नाराज, डीजीपी से शिकायत, तब निलंबित हुए थानेदार। यानी एक मामला जिसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लिया गया। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे जीओसी साहब को, कमांडिंग अधिकारी साहब को, कि आप आए, आपने इतना मामला संज्ञान में लिया। कम से कम उन्हें एक डर पैदा किया, एक्शन उनका हुआ, निलंबन हुए, जो भी आगे कार्रवाई होगी, लेकिन उन्हें इतना तो पता चल गया कि चाहे ब्रिगेड कमांडर हो, चाहे डिव कमांडर हो, चाहे यूनिट का सीओ, एक्शन लेगा। बस यही है कि हमने कहीं गलती नहीं करनी है, हमने कहीं चोरी नहीं करनी है, हमने कहीं डकैती नहीं डालनी, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। यदि आप सही हो तो जरूर सेना को आगे आना चाहिए, जबरदस्त दबाव बनाना चाहिए। बड़े शर्म की बात है कि 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा कर्नल वाद की जब रिपोर्ट आएगी। आखिर वो सरफिरे आराम से घरों में रह रहे होंगे, आराम से शाम को उनकी पार्टी चल रही होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके दिमाग में सब कुछ रहता है। ये दिल वाले लोग हैं ही नहीं। अब मामला, मैं बिहार की बात कहता हूं। नालंदा सूबेदार अजीत कुमार ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नालंदा पुलिस ने हम लोगों के साथ बर्बरता की, इतना ही नहीं कि महिलाओं बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यानी रात में घर में घुस करके इस तरह मारपीट, इस तरीके से मारपीट। क्या ऐसा किसको पकड़ना था जो दिन में हवा में छिप गया था या जमीन के नीचे चला गया था? यानी पुलिस का मैकेनिज्म ढीला है, पुलिस की पकड़ ढीली है, इसलिए इस तरीके से उन्होंने दबिश दी। और वो इलाका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सेना के जूनियर कमीशन अफसर अजीत कुमार, उनके परिवार के साथ बिहार पुलिस ने बेरहमी से ये कार्रवाई की। इतना ही नहीं, सूबेदार अजीत कुमार ने जब विरोध किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया। जब बात सेना मुख्यालय पहुंची तो अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई। फौरन सेना के अधिकारियों ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की। अब मुलाकात का वक्त आ गया है। पहले चिट्ठी लिखने से काम होता था, फोन करने से काम होता था, अब आपको मुलाकात करनी पड़ेगी, ये चीज जुड़ी है। और कार्रवाई की अपील। इसके बाद डीजीपी के आदेश पर तेल्हरा थाने के थानेदार को निलंबित किया। आईजी स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। डीजीपी ने सेना के अधिकारियों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। मामला आप समझ सकते हो, एक सूबेदार साहब छुट्टी आए थे, और भी कोई मामला हो सकता है, लेकिन उनका वो बेकसूर थे। अब वो अपने घर में रह रहे थे, उनके भाई भतीजे बहन क्या कर रहे थे उन्हें थोड़ी ही पता है, फौज में रह रहे हैं, और वहां पुलिस घुसती है, वो कह रहे हैं कि हम फौजी, हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन पुलिस बुरी तरह उनकी मारपीट कर रही है। पुलिस ने ऐसा कहा कि वहां मारपीट में जख्मी हुए सेना के सूबेदार अजीत कुमार की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, उनमें शरीर के कितने चोट के निशान हैं, तमाम चीजें आप देख सकते हो। यानी और उसके बाद कमान अधिकारी महोदय को मैं बहुत प्रशंसा करता हूं कि जाकर उसके परिवार से मिले
और उनका हालचाल पूछा और कार्रवाई के लिए भरोसा दिलाया। ये सेना एक परिवार है, सेना एक यूनिट है, उसको एक साथ काम करना होगा। आज हमें भी दर्द होता है कि सेना का चाहे सेवानिवृत्त अधिकारी है, चाहे सर्विंग सोल्जर है, और उसके साथ कुछ होता है तो हम जाते हैं। ग्वालियर में भी ऐसा हुआ, एक सेना का मेजर चौहान साहब के साथ अभद्रता हुई, रात को थाने का घेराव किया, मंत्री के यहाँ घेराव किया, स्टेशन हेडक्वार्टर के कमांडर साहब आए, प्रेशर बनाया, माफी मंगवाई, एक बार नहीं 4 बार, 4 दिन में कम से कम 6 मीटिंगें हुई। तो क्या हम साथ नहीं दे सकते? यदि हम साथ दे सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत बड़ा सिस्टम है, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन हम गलत चीज न करेंगे न सहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद।